प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय रुपेश बाबा, परम आदरणीय रामेश्वर बाबू, परम आदरणीय वासुदेव बाबू, परम आदरणीय शिवदयाल बाबू, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा धर्मशीला बहनों, आप सबों को सत सत बार प्रणाम। विद्वानों का कथन है, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता, अर्थात कारण ही कार्य की जननी है। किसी विद्वान ने कहा, बिना प्रयोजन का कोई आयोजन नहीं होता, प्रयोजन ही आयोजन का कारण है। जिस हेतु हम लोग यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं, इस एकत्रीकरण का कारण है कि इस गांव के पुराने सत्संगी बलराम बाबू कुछ दिन पहले पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर परलोक सिधार गए। आज उनका श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध कर्म पर उनके पुत्रों द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। किसी सुभाषितकार ने लिखा, परिवर्तने संसारे मृतः कोवानो जायते, सो जातेन एन जातेन याति वंशः समुन्नति। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता अथवा जन्म नहीं लेता। शरीर और संसार दोनों परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता अथवा जन्म नहीं लेता, पर मरना उसका सार्थक है जिसे मरकर फिर मरना न पड़े, और जन्मना उसका सार्थक है जिसे जन्म लेकर फिर जन्म नहीं लेना पड़े। दूसरे सुभाषितकार ने लिखा, और नित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सनिहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। और नित्यानि शरीरानि, यह शरीर अनित्य है। इस अनित्य शरीर को प्राप्त कर हमें नित्य परम प्रभु परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसी में शरीर की सार्थकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, अर्थात जिसका जन्म होता है
उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। किसी विद्वान ने लिखा, उत्पत्तिशील पदार्थ परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील पदार्थ नाशवान होता है, और नाशवान पदार्थ पुनः उत्पत्तिशील होता है। यह सृष्टि का नियम है, विधि का विधान है। इस विधि के विधान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। विचारणीय विषय है कि जन्म किसका होता है। जिज्ञासा होगी कि जन्म किसका होता है, तो शायद उत्तर आप लोग जानते होंगे। जन्म किसका होता है? शरीर का। जन्म किसका होता है? शरीर का। और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। शरीर की न मृत्यु होती है न जन्म होता है। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन नो जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा नो भुवः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। नो जायते अर्थात इस आत्मा का किसी भी काल में जन्म नहीं होता। यदि आत्मा का जन्म होता तो आत्मा की मृत्यु भी होती, और आत्मा की मृत्यु नहीं होती। कबीर साहब बूढ़े हो गए थे, और समाज में बूढ़ों को चिढ़ाना, बूढ़ों से मजाक करना बच्चों का स्वभाव होता है। कबीर साहब से पीछे जन्म ले लेकर लोग मरकर चले गए, और कबीर साहब पहले जन्म लेकर शरीर में हैं। बच्चों ने कबीर साहब से पूछा कि बाबा, आपसे पीछे जन्म लेने वाले आपसे पहले मरकर चले गए, और आप अभी तक मरे नहीं, जबकि मरना निश्चित है, ध्रुव है। कबीर साहब ने कहा कि मैं क्यों मरी हूं? मैं क्यों? मैं मतलब शरीरी, मैं मतलब शरीर नहीं। आमी आमी कोरी बूझीते ना पारी, के आमी आमाते आछे की रोतन, कौन शक्ति बोले बेड़ाए चले बोले, कारे अभावे होय देह अचेतन। देहेर माझे आछी प्राणेरी संचार, ताई तेई बोली आमी व आमार। देखिए कितनी अच्छी बात। देहेर माझे आछी प्राणेरी संचार, इस शरीर में प्राण संचरित हो रहा है, तब तो शरीर का अस्तित्व है। और शरीर में प्राण का संचरित होना बंद हो जाए, राम नाम सत्य। ताई तेई बोली आमी व आमार, प्राण गेले चोले होवे शोभाकार। शोभाकार मतलब सब मन क्या होता है? लाश, है ना? सब मतलब होता है लाश। होवे शोभाकार अर्थात लाशवत हो गए।
अकेवाकार कोथा रोबे धौन जौन। तो मैं क्यों मरी हूं, अर्थात मैं कभी मरता क्यों, मैं क्यों नहीं मरता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अभिन्न अंश हैं। ईश्वर अंश जी अविनाशी, अविनाशी का मतलब होता है जिसका विनाश नहीं होता। चेतन, हम जड़ नहीं चेतन हैं, अमल सहज सुख राशि। इसलिए हम किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं मरते। मैं क्यों मरी हूं, जाओ हरि मरी हूं तो मैं मरी हूं। हरि मतलब ईश्वर परमात्मा। यदि परमात्मा मरेंगे तो मैं परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा हूं, मैं भी मरूंगा। और परमात्मा कभी मरते ही नहीं हैं तो मैं क्यों मरूंगा। मैं क्यों मरी हूं, जाओ हरि मरी हूं तो मैं मरी हूं। यदि परमात्मा को मरना होता है तो मुझे भी मरना होगा, परमात्मा को मरना नहीं होता तो मुझे भी मरना। उस बच्चे ने कहा कि बाबा चलो नहीं मरोगे तो नहीं मरो, लेकिन आप तरोगे कब। तुम नहीं, आप नहीं मरो लेकिन तरोगे कब। कबीर साहब ने उत्तर दिया, मैं क्यों तरी हूं, मैं क्यों तरी हूं। अर्थात मैं तरने वाला नहीं हूं, मैं तारने वाला हूं। मैं तरने नहीं आया हूं, मैं जीवों को तारने आया हूं। हमारे गुरु महाराज जो आए किस लिए आए थे, जीवों को तारने के लिए, तरने के लिए नहीं। ये तो तरे हैं, जो तरे हैं उनको क्या तरना, जो तरे नहीं है उनको तरने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं क्यों तरी हूं, मैं तरने नहीं आया हूं, मैं तरने आया हूं। जाऊं हरि तरी हूं तो मैं तरी हूं। हरि को यदि तरना है तो मुझे भी तरना है। हरि को तो तरना है नहीं, वे तो तरे हुए हैं। और उनका अभिन्न अंश में जीवात्मा हूं, मैं भी तरा हुआ हूं। नो जायते अर्थात आत्मा का जन्म नहीं होता। म्रियते अर्थात आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती। वा कदाचित, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, नायम भूत्वा भवितावानो भुव, मैं तीनों काल में समान रहता हूं। भूतकाल में, भविष्यत काल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में। भूत में, वर्तमान में और भविष्य में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा त्रिकाल अबाधित है। यह आत्मा त्रिकाल अबाधित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहेगा। देखिए, आत्मा स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। तो कहीं कहीं इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं लोग, कहीं कहीं पुल्लिंग में भी करते हैं। नायम भूत्वा भवितावानो भुव, लेकिन इसके पहले शरीर नहीं था, अभी शरीर है और फिर शरीर नहीं रहेगा।
है ना। इसके पहले शरीर नहीं था, शरीर है, शरीर नहीं रहेगा। लेकिन इसके पहले मैं था, अभी हूं और बाद में भी रहूंगा। यही है सत्य। सत्य सोई जो विनशय नाही, जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं। सत्य त्रकाल अबाधित को कहते हैं। सत्य त्रय काल, जो तीनों काल में अबाधित, भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में रहेगा। सत्य अचल और सर्वव्यापी पदार्थ को कहते हैं। सत्य अचल और सर्वव्यापी पदार्थ को कहते हैं। जो अचल है, कहीं चलता नहीं है, कहीं से जाता नहीं, कहीं से आता नहीं है, लेकिन समान रूप से जैसे वायुर थेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकच तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्च। जैसे हवा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, इसी तरह आत्मा है। अजो नित्यम, अजो, अजो का अर्थ क्या होता है? जिसका जन्म नहीं होता। अजो नित्यम शाश्वतो, यह शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। अयम पुरानो नो हन्नते हन्न माने शरीरे। नो हन्नते, हन्नते मतलब मारने, नाश करने। नो हन्नते हन्न माने शरीरे। शरीर के मरने पर, शरीर के मारने पर आत्मा नहीं मरती। आप कहेंगे कि बाबा शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती है, तो आत्मा क्या होती है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि 5 शरीर है और यह आत्मा 5 शरीरों से आबद्ध है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकरण शरीर है, कैवल्य शरीर है। 5 शरीरों में 4 जड़ शरीर है और 1 चेतन शरीर है। साधारण मृत्यु में व्यक्ति का केवल स्थूल शरीर छूटता है और जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकरण शरीर, केवल शरीर के साथ निकल जाता है, जो पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। यही उसके पुनर्जन्म का कारण है। तो मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? भगवान कृष्ण ने फिर कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जब पुराने वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हैं? उस वस्त्र को उतार कर रख देते हैं। अभी मैं 16 तारीख को मंदिर में सत्संग करने गया था। राधे बाबू बुलाए कि बाबा सत्संग कर दीजिए। पत्नी 9 दिवसीय साधना शिविर रखी है। पूर्णिमा के दिन उसकी पूर्णिमा होती है। तो मैं माँ का इलाज के लिए पूर्णिया गया था। अब पूर्णिया डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखा, हार्ट का जांच लिखा, ECG, ब्लड टेस्ट किया, सब कुछ रिपोर्ट दिखा दिया डॉक्टर के। डॉक्टर दवा लिख दिया और माँ को वहीं हॉस्पिटल में बैठा दिया। मैं कहा कि आता हूँ दवा लेकर। और टोटो नहीं होता है, टोटो, उसी पर बैठ गया। 2 ठो था ड्राइवर। आइए बाबा आइए, कहाँ जाना है? हमके पूर्णिया जाना है, लाइन बाजार जाना। ओ दवा लेने, हाँ आइए। अब मेरा स्वभाव है, हम झोला रखते हैं ऐसे जेब को झाँप के। झोला बाबा थोड़ा नीचे कर दीजिए, हम मार्क नहीं कर सके। बाबा झोला नीचे कर दीजिए। तो हम थोड़ा सा साइड कर दिए। यद्यपि कमीज के ऊपर स्वेटर था, मोटा स्वेटर। अब कब ब्लेड चला दिया हमको पता नहीं। मोटा स्वेटर काट दिया, कमीज की जेब कट गई। आई डायरी है, डायरी में भी ये देखिए लग गया है ब्लेड। डायरी भी कट गई। हमको कुछ पता नहीं। दवा लिए, डॉक्टर को दिखाए, फिर माँ को लेकर कटिहार मोड़ आए। जब अब
टेम्पो वाला को पैसा देना है तो स्वेटर कटा, अरे जेब कटा, ये क्या हो गया इसमें। लेकिन संजोग से गुरु महाराज की तस्वीर इसमें है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। कुछ नहीं कटा, जो का त्यों रह गया, ले नहीं सका टका मेरा। नीचे में था 3000 रुपया, ऊपर में था 1500 डायरी में, लेकिन एक भी पैसा नहीं ले सका। तो मेरा स्वभाव है कि कमीज फट जाए तो क्या हो गया। गुरु महाराज कमीज को सीकर पहनते थे, सीकर पहनते, पढ़े हैं प्रवचन में। तो हम सोचा जेबे न फटा हुआ है, मान लीजिए कोई अंग यदि कट जाए तो शरीर को थोड़े छोड़ दीजिएगा। वही तो कमीज पहनकर चले गए, बाबा अच्छा नहीं लागे छी, इसको खोल दीजिए, उतार दीजिए। अब मरवाड़ी वाली बात, उतार दिए, थैला में ये कमीज थी, इसको पहन लिए, चलिए आपको जो अच्छा लगता है। तो जो वस्त्र पुराना हो जाता है, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, लोग पुराने वस्त्रों को उतार कर रख देते हैं और नए नए शरीर को, नए नए कपड़े को पहन लेते हैं। ठीक इसी तरह जब आत्मा के रहने योग्य शरीर नहीं रहता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती। वासांसी जिन्नानी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नर प्राणी तथा शरीरानी विहाय जिन्नान्यानी सयानी नवानी देही। इसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण कर लेती, लेकिन यह मरती नहीं है। कर्मानुसार स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है। बहुत दिन तक नरक सुख दुख भोगने के बाद, स्वर्ग सुख भोगने के बाद फिर किसी शरीर में आ जाती। यही तो है। इसीलिए तो गुरु महाराज कह दिए कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसी दुख से छूटने के लिए, क्योंकि यह दुख सबसे बड़ा दुख है। इस दुख को उपनिषद के ऋषियों ने महादुख कहा। पुराणों में यह है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनम पुनम अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। जन्म दुखम, जन्म के समय दुख हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है और जन्म देने वाली माँ को पता है कि जन्म के समय बच्चे को कितना दुख होता है और माँ को कितना दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जो जुवती अनुभवती प्रसव गृह दारुण दुख उपजय। प्रसव गृह में माँ को और बच्चे को जो दुख होता है, उस दुख को हम लोग बता नहीं सकते। वैसे ही जाके पैर न फटे बेबाई सो क्या जाने पीड़ पड़ाई। बेबाई समझते हैं, पैर फटने की एक बीमारी होती है जिसको बेबाई कहा जाता है। किसी किसी व्यक्ति का पैर फटता है और जिस व्यक्ति का पैर फट जाता है उसको चलने में कितनी पीड़ा होती है वो तो वही जानता होगा। ठीक इसी तरह जन्म देने के समय माँ को और बच्चे को कितनी पीड़ा होती है, या तो माँ ही जानती है और बच्चा ही जानता है। जन्म दुखम और जरा दुखम। जरा समझते हैं, वृद्धावस्था। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, शरीर में बल नहीं रहता, कमर झुक जाती है, आँख से दिखाई नहीं पड़ती, कान से सुनाई नहीं पड़ती न, तब कितना दुख होता है। जरा दुखम जाया दुखम। अब बीच में पत्नी से, पुत्र से, पतोह से, यादी से कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है तो आप लोग जानते होंगे। किसी दिन बेटा भोजन नहीं देता है तो किसी दिन पतोह गाली देती है, पत्नी गाली देती है। नहीं, हमको तो पता नहीं, आप लोग को पता हो। जाया दुखम पूनम पूनम। एक बार नहीं, जीवन में कितने बार ऐसे हुए। जाया दुखम पूनम पूनम। किंतु ऋषियों ने कहा कि यह थोड़ा दुख है, मरने के समय का दुख थोड़ा है, जन्म लेने के समय का दुख थोड़ा है, अब बीच का दुख भी थोड़ा है। अंत काले, अंत काल किसको कहते हैं? देखते हैं फलना का अंतकाल हो गया। अंतकाल मतलब अंतिम समय, मरने का समय।
अंत काले महादुखम, मरने के समय का जो दुख है उसको महादुख, उसको महादुख क्यों कहा जाता है? देखिए, इस शरीर में रहते रहते जीव को शरीर से इतनी आसक्ति हो गई है, इस शरीर में जीव को रहते रहते शरीर से इतनी आसक्ति हो गई है कि जीव शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। बहुत प्रकार का कष्ट है शरीर में, फिर भी नहीं चाहता कि हम शरीर को छोड़ दें। लेकिन जब समय उसका आ जाता है, जब जमदूत लोग आते हैं तो जबरदस्ती शरीर से जीव को खींच कर निकालते, वैसे ही जैसे भीगे हुए कपड़े को हम लोग क्या करते हैं, निचोड़ करके पानी गाड़ते कि पानी गर जाएगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। ठीक इसी तरह जीव शरीर से निकलना नहीं चाहता है, लेकिन जमदूत लोग आते हैं, जबरदस्ती शरीर से प्राण को खींच कर निकालते हैं, और उस समय जीव कराहता है, और कभी आँख से ब्लड, नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, पखाना हो जाता है, पेशाब हो जाता है। आप लोग देखे होंगे मरे हुए व्यक्ति का जो संस्कार करने के लिए जाते हैं, स्नान कराते हैं, वो देखे होंगे, हम तो देखे हैं। अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही इराइच अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गॉड एग्जिस्ट। इसलिए संतों ने कहा कि जागो जागो, तुम कहाँ हो? महाभारत में यक्ष का संवाद है। पांचों भाई को जब प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे गए, और नदी के किनारे एक वृक्ष था, और उस वृक्ष पर बगुले के रूप में कौन बैठा था? प्रश्न किया कि इस तालाब पर मेरा अधिकार है और मुझसे आदेश लिए बगैर पानी मत पीना, और यदि पानी पियोगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन कहावत है कि प्यास एक ऐसी चीज है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पानी पीना चाहा, अचेत हो गया। चारों भाई क्रम क्रम से अचेत हो गए। अंत में महाराज युधिष्ठिर गए, देखे कि चारों भाई अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। उलट पुलट कर देख लिया, कोई सांप वोप तो नहीं काटा है, पानी में कोई जहर तो नहीं है। वे भी जैसे ही पानी पीना चाहे, आवाज आई कि ठहर जाओ, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, और मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना यदि पानी पियोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे अन्य भाइयों की हुई है। ये तो धर्मराज थे, युधिष्ठिर थे। कहा कि ठीक है, आप प्रश्न करें और यथा योग्य मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बहुत सारे यक्ष संवाद है, वहां पर बहुत सारे प्रश्न पूछा गया था। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था कि किम आश्चर्यम, किम आश्चर्यम, कि आश्चर्य क्या है। इसके उत्तर में महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि लोग दिन प्रतिदिन मर मर कर यमराज का घर भर रहे हैं। लोग दिन प्रतिदिन मर मर कर यमराज का घर भर रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग सोचते हैं कि मुझे मरना ही नहीं है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, अब फिर भी हमको ज्ञान नहीं होता कि क्या हम भी मरेंगे। कबीर साहब के जमाने की बात है। कबीर साहब तो कहा जाता है कि जाति के जुलाहा थे, ताना बाना का काम करते थे और स्वावलंबी जीवन यापन करते थे, अर्थात पसीने की कमाई से निर्वाह करते थे और उसी से साधुओं की सेवा भी करते थे। एक व्यक्ति को कबीर साहब से मिलना था।
वे कबीर साहब का पता पूछकर उनके घर गए, गांव गए, गांव वालों से पूछा कि कबीर का घर किधर है। कहा कि कबीर साहब से तो आपकी भेंट नहीं हो सकेगी। कहा क्यों? कहा कि गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और गांव वालों के साथ कबीर साहब उसका दाह संस्कार करने गए। ओ, दाह संस्कार करने गए हैं तो दाह संस्कार में तो बहुत लोग जाते हैं। अच्छा, यह बताइए कि उनको तो आने में तब देर होगी, यदि आप उनका कुछ अता पता बता देते, पहचान बता देते, तो मैं वहीं जाकर उनसे भेंट कर लेता। कहा कि हाँ, उनकी पहचान है, जिनके सिर पर टोपी होगी वही कबीर होगा। कबीर साहब टोपी पहनते थे कि जिनके सिर पर टोपी होगी वही कबीर होगा। अच्छा ठीक। वह व्यक्ति चला गया श्मशान घाट। जब श्मशान घाट गया तो देखा कि लाश लोग जला रहे हैं। अभी जाना उचित नहीं। लाश जलाने के बाद लोग नदी में स्नान करते हैं, और जिस समय देखा कि लोग लाश को जला रहे हैं तो सब के सब कबीर, मतलब सबके सिर पर टोपी। कल्पना कीजिए कि 100 आदमी हैं तो 100 आदमी के सिर पर टोपी है। अब तो वहाँ कबीर की पहचान अत्यंत दुर्लभ है, कौन कबीर है और कौन कौन। यहाँ सब कबीर है। आदमी बैठ गया वृक्ष की छाया में। लाश जलने के बाद लोग नदी में स्नान करते हैं। नदी में स्नान किए तो 50 के सिर से टोपी गायब हो गई, मात्र 50 आदमी के सिर पर टोपी रह गई। व्यक्ति सोचता है कि कुछ देर पहले सबों के सिर पर टोपी थी, अब मात्र 50 आदमी के सिर पर टोपी बची हुई है। 50 टोपी कहाँ चली गई? अच्छा देखिए आगे। वहां से जब गांव की ओर आए तो आधे रास्ते आते आते 50 में से 25 के सर से टोपी गायब, अर्थात 75 व्यक्ति के सिर से टोपी गायब हो गई, मात्र 25 आदमी के सिर पर टोपी रह गई। उस व्यक्ति को और आश्चर्य हुआ। अच्छा, और आगे चलें। गांव में प्रवेश करते हैं तो अब सबके सिर से टोपी धीरे धीरे गायब। अब आदमी चला जा रहा है, मात्र एक आदमी के सिर पर टोपी रह गई। अब वह आदमी जहां गया पीछे पीछे वाला भी वहीं गया। महाराज आप कौन हैं? कहा कि मेरा नाम कबीर है। ओ, आप ही कबीर हैं? लेकिन महाराज मैं तो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि हम तो एक ही कबीर के बारे में जानते हैं, लेकिन जब नदी किनारे गए तो 100 कबीर थे, सबके सिर पर टोपी थी। स्नान करने के बाद 50 के सिर पर टोपी, 50 कबीर बचा। 50 कबीर। आधा रास्ते आते आते 25 के सिर पर टोपी रह गई। गांव में घुसते घुसते 25 के सिर से टोपी गायब, मात्र एक आदमी के सिर पर टोपी रह गई। मैं समझ नहीं पाया। कहा कि यही तो समझाने के लिए मैं आया हूं, मैं तो यही समझाने के लिए आया हूं। देखिए, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा मेरे सिर पर वैराग्य रूपी टोपी रहती है। हमेशा मेरे सिर पर वैराग्य रूपी टोपी रहती है कि एक दिन मरना है। ऑल मेन मस्ट डाई, यही बैराग की टोपी है। और आप लोग जो देख रहे थे ना, वह झूठा बैराग था। जैसे जैसे लाश से दूरी बनाते गए वैसे वैसे सबका बैराग ठंडा होता गया। जब लाश को जलाते हैं ना तो सबको यही बात याद रहती है कि एक दिन हमको भी मरना होगा। हम भी पत्नी को, पुत्र को, पुत्र वधु को, धन संपत्ति, महल अटारी सब छोड़ देंगे। देखिया का दे शौशानो वासी, रोते हैं लोग। ये देहेर की
ভাগতি।